हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्रुति त्रिपाठी वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे आपके, बट वही बात देखिए, मैंने आप सभी को बोला था कि जो मेरा नया वीडियो है नोटिफिकेशन वाला, उस पर आप अपने कमेंट्स पूछेंगे तो सही रहेगा मुझे आपको आंसर करने के लिए। बट कई सारे लोगों ने माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे फिर से जा करके कमेंट किया। उसमें होता क्या है, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है डाउट्स का, एंड आप फिर से उधर ही कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट्स मिक्स हो जाएंगे और मुझे आंसर करने में प्रॉब्लम होगी। तो अभी ऐसे नहीं कीजिएगा। अभी आगे आपके जो भी डाउट हैं वो या तो इस वीडियो के नीचे पूछिए या फिर नोटिफिकेशन वाले के नीचे पूछिएगा, ठीक है। तो अभी जो डाउट्स मैंने कलेक्ट किए हैं उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या ये एग्ज़ाम इंग्लिश में ही होता है। मैंने ये तो वीडियो में ही बता दिया था ना नोटिफिकेशन वाले में कि नोटिफिकेशन भी इंग्लिश में ही आया है, एग्ज़ाम भी इंग्लिश में ही होगा। जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे ना, चाहे मैथ्स के हों, रीजनिंग के हों या किसी भी अदर सब्जेक्ट के, सिर्फ इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे, एग्ज़ाम हिंदी में नहीं रहता है। ये मैंने क्लियर किया था आपको। आप लोग वीडियो पूरा देखना शुरू कीजिए, बिना वीडियो देखे कमेंट मत किया करिए, वही कमेंट रिपीट हो जाते हैं। देन इसके बाद है ब्रिज कोर्स क्या होता है। तो देखिए, अभी हम लोग जो बीएड वाले हैं ना, जिन्होंने बीएड कर रखा है, उनको आप या तो टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर आप पीजीटी के लिए कर सकते हो। अगर आपको पीआरटी के लिए करना है, यानी 1 to 5 वाले के लिए करना है, तो उनका कहना ये है कि या तो आपका डीएलएड हो, बीएलएड हो, या फिर ये पीडीपीएटी कोर्स जो है, ब्रिज कोर्स जो है, ये होना चाहिए। ये 6 मंथ का कोर्स होता है। अगर आपने बीएड किया हुआ है ना, तो भी आपको ये ब्रिज कोर्स करना होगा 6 मंथ का, अगर आप पीआरटी वालों को पढ़ाना चाहते हैं तो। देन नेक्स्ट है 3 साल के बाद जॉब पे रखेंगे या हटा दिया जाएगा। अगर आपका कॉन्ट्रैक्चुअल है तो आपको 3 इयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाएगा। उसके बाद आपको वापस से इंटरव्यू देना होगा। एग्ज़ाम वापस से नहीं देनी है, इंटरव्यू वापस से देना रहेगा, एंड उसके बाद आपका सिलेक्शन फिर से हो जाएगा नेक्स्ट 3 ईयर के लिए। नेक्स्ट डाउट है, मैम इज़ दिस कॉन्ट्रैक्चुअल और परमानेंट इन AWS। तो देखिए, वो इंटरव्यू के टाइम पे डिपेंड करता है। आप पूछ रहे हो एग्ज़ाम में, पहले एग्ज़ाम तो क्लियर कीजिए, उसके बाद जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो डिपेंड करेगा कि आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है या नहीं किया है। अगर क्लियर किया होगा तो मोस्टली वो पहले कॉन्ट्रैक्ट पे ही लेते हैं और उसके बाद कुछ सालों के बाद वो रेगुलर कर देते हैं। अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया है तो आप एडॉक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैम एक्सपीरियंस पीआरटी के लिए चाहिए। देखिए, अगर आपने बीएड किया है और आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, आप फ्रेशर हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पास एक्सपीरियंस हो तभी आप अप्लाई करेंगे या तभी वो आपको सेलेक्ट करेंगे। क्या ये एग्ज़ाम इंग्लिश में ही होता है। अब ये देखिए, रिपीट हो गया। यही प्रॉब्लम है कि पूरा वीडियो नहीं देखते हैं एंड बार बार वही कमेंट रिपीट करते हैं कि एग्ज़ाम इंग्लिश में ही होगा क्या, इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना पड़ेगा क्या। ये बहुत कॉमन है और बहुत बार आप लोग पूछते जा रहे हो बिना वीडियो देखे हुए। नेक्स्ट पे आएंगे, मैम जो इंटरव्यू होते हैं हिंदी में दे सकते हैं या इंग्लिश में देना पड़ता है। अब ये वाले को आप ध्यान से सुनिएगा, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी बार रिपीट हुआ। ये देखिए, ये मैंने सभी के कमेंट्स, जो सेम कमेंट है ना, ये मैंने कलेक्ट करके यहाँ पे लगा दिया। अब आप देखिए कितने सारे लोगों ने सेम कमेंट पूछा, यानी वो कमेंट भी नहीं देख रहे हैं, वो वीडियो भी नहीं देख रहे हैं, सिर्फ उन्हें डाउट पूछना है। ऐसे नहीं होता कि मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, मैं आपके लिए डाउट्स क्लियर कर रही हूँ एंड आप वीडियो भी नहीं देखना चाहते और आप चाहते हो कि मैं आपके कमेंट पे तुरंत रिप्लाई करूँ। ऐसे नहीं होता। पहले आप वीडियो देखिए, फिर अपना कमेंट पूछिए। आर दे पुटिंग सीटेट कंपलसरी। तो ये तो मैंने बताया था आपको कि अगर आपने AWS एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया है, यानी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लिया है, फिर भी अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाना है तो सीटेट कंपलसरी है यहाँ पर। ऐसे हिंदी में लिखवाया था या इंग्लिश में। तो ऐसे जो इंटरव्यू के टाइम पे लिखवाते हैं ना पैराग्राफ राइटिंग, वो इंग्लिश में ही रहता है। हाँ, अगर कोई हिंदी के लिए जा रहा है, हिंदी टीचर के लिए, तो उनका हिंदी में होगा, इसका मुझे फ़िलहाल आइडिया नहीं है। बट जितने भी लोग आए थे उस टाइम पे मेरे साथ में इंटरव्यू, सभी ने इंग्लिश में ही लिखा था। एंड इवन उसके बाद भी जो अभी कमेंट करके बताते हैं कि मैम मेरा हो गया सिलेक्शन, मुझे ये वाला APS मिल गया है, वो भी यही अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि हमने ऐसे राइटिंग इंग्लिश में ही किया था। मैम इंटरव्यू में हिंदी बोल सकते हैं या फिर, ये देखिए, यही इशू है कि मैं कोई भी डाउट बताने जाती हूँ ना, हर एक के बाद ये डाउट आ ही रहा है कि इंटरव्यू हिंदी में। आप मुझे एक इंटरव्यू बताइए जहाँ पे आप हिंदी में देते हैं। कोई एक भी इंटरव्यू हिंदी में हो रहा है क्या। भले ही हम इंडिया में, लेकिन एक भी इंटरव्यू में हम हिंदी में बात नहीं करते हैं, सब जगह में इंग्लिश ही चाहिए। नेक्स्ट, मैम यू आर इन APS पुणे, कैंट आई सी यू इन द स्कूल। ओके, मैंने आपको पहले बताया कि मैं पुणे ब्रांच में ही जॉब करती हूँ।
देन मैम आर्मी स्कूल में पढ़ाने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए फॉर 1 to 5 क्लास। अब ये वाला जो कमेंट है ना, ये एक्सपीरियंस पे किया, यानी आपने नोटिफिकेशन वाला वीडियो देखा ही नहीं, जबकि मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखी है, डाउट्स भी क्लियर किए थे उस दिन कि अगर आपको पीआरटी के लिए अप्लाई करना है तो क्या आपका एजुकेशन होना चाहिए। इवन अभी भी मैंने आपको बताया है कि अगर आपको पीआरटी के लिए अप्लाई करना है तो डीएलएड, बीएलएड या फिर आपका बीएड के साथ ये ब्रिज कोर्स होना कंपलसरी है। नेक्स्ट डाउट है, ओएसटी एग्ज़ाम कितने स्कोर पर क्वालिफाइड है? 50%। 50% पे क्वालिफाई है। मैडम जी पीआरटी की सैलरी कितनी है? देखिए पहले आप एग्ज़ाम लिखिए, इंटरव्यू दीजिए, देन सैलरी पे डिस्कशन करेंगे, सही रहेगा। बट फिर भी मैंने आपको बताया हुआ है कि पर्टिकुलर स्टेट में, सिटी में, वहाँ के अकॉर्डिंग सैलरी रहती है। और इसके अलावा आपको काफ़ी डिटेल में जानना है तो इनका एक रेड बुक है, आप गूगल पे जा कर के डालिए आर्मी पब्लिक स्कूल रेड बुक, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि सैलरी क्या रहती है, कैसे रहती है, कैसे सिलेक्शन होता है, सब मिलेगा आपको रेड बुक में। और आर्मी स्कूल में टीचिंग हिंदी में करना है या फुल्ली इंग्लिश में? सीबीएसई स्कूल है तो ऑब्वियसली आपको इंग्लिश में ही टीचिंग करनी होगी, है ना। ऑल ओवर इंडिया का है, ये पर्टिकुलर स्टेट का तो है नहीं कि जहाँ पे हिंदी बोली जाती है तो हम हिंदी में पढ़ाएंगे तो चल जाएगा, या जहाँ पे मराठी बोली जाती है वहाँ मराठी में पढ़ाएंगे तो चल जाएगा। पर्टिकुलर स्टेट का नहीं है ये स्कूल, ये ऑल ओवर इंडिया का है, सीबीएसई बोर्ड है। तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ाना होगा, बस आपका सब्जेक्ट हिंदी ना हो। अगर आप हिंदी के टीचर है तो बट ऑब्वियस आप हिंदी में पढ़ाएंगे, है ना, बट बाकी के सब्जेक्ट आप इंग्लिश में पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम बीच बीच में हिंदी यूज़ नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचिए कि आप सारी चीज़ें, मैथ्स के टीचर हैं, आप ट्रायंगल को त्रिकोण पढ़ाएंगे तो वो नहीं चलेगा ना, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड है, आपको ट्रायंगल को ट्रायंगल ही सिखाना पड़ेगा। इतना इंग्लिश आपको यूज़ करना ही होगा, बेसिक इंग्लिश सभी को आनी चाहिए, तो उस पर आप थोड़ा वर्क करें। नेक्स्ट डाउट है, मैम इंग्लिश में इंटरव्यू लेते हैं या हिंदी में? बताइए ऐसे कमेंट्स का मैं क्या करूं, हर एक कमेंट के बाद ये कमेंट पड़ा हुआ है। मैम मुझे आर्मी पीआरटी की बुक बता दीजिए प्लीज़। देखिए कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं है कि ये बुक से आपने पढ़ाई की तो आप आर्मी पीआरटी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। मैंने नहीं देखी, मैंने मेरे इंटरव्यू के टाइम पे उसी टाइम पे मैं सीटेट की भी प्रिपरेशन कर रही थी, तो जो पढ़ाई मैंने सीटेट के लिए की थी उससे थोड़ी हेल्प हो गई थी मुझको। एंड इसके अलावा इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आते, एकदम बेसिक क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, मैथ्स के, तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग था, उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी। फिर किसी ने पूछा था कि मैम टीजीटी के लिए जीएस कहाँ से पढ़ें या जनरल अवेयरनेस कहाँ से पढ़ें। आप जनरल अवेयरनेस कितना भी पढ़ लेंगे ना तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर से आ ही जाएगा, बट फिर भी स्पेसिफिक क्या पढ़ना है, करेंटली आर्मी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आर्मी से रिलेटेड होते हैं या फिर आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिलेटेड हैं, है ना। यहाँ पे देखिए अभी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और शेयर करूँगी कि किस किस टाइप के कोर्स पूछे जा रहे हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो मैंने गूगल से उठा करके पेपर भी डाला हुआ है वो नोटिफिकेशन वाले में, तो उतना आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैम रेगुलर की वैकेंसी किस वेबसाइट पर आता है। अब ये किस टाइप का क्वेश्चन हुआ आप बताओ मुझे। जहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए आ रहा है वहीं रेगुलर के लिए आएगा। वेबसाइट थोड़ी ना चेंज कर देंगे कि हम एक वेबसाइट पे अपने रेगुलर की पोस्ट डालेंगे, दूसरे वेबसाइट पे हम कॉन्ट्रेक्चुअल की डालेंगे। ये कॉमन सेंस वाली चीज़ें, इन पे थोड़ा सा आप वर्क करो कि एक ही वेबसाइट पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपने सारे वैकेंसीज़ को या फिर एग्ज़ाम्स को शो करेंगी। इंटरव्यू हिंदी में या इंग्लिश में? नेक्स्ट है मैम व्हाट डिड यू वियर एंड शुड वी वियर फॉर इंटरव्यू प्लीज़ मैम रिप्लाई मी इंटरव्यू इज़ डे आफ्टर टुमारो। अब ये वाला पर्टिकुलर कमेंट मैंने इसलिए डाला है, ये मुझे आपको दिखाना था कि ये जो वीडियो है ना इसमें मैंने यही आपको बताया है कि आप क्या गेटअप रखेंगे, कैसे इंटरव्यू देंगे, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, एलपी कैसे बनाना है, और उसके बाद भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दैट मीन्स वीडियो देखा ही नहीं गया। अगर वीडियो 20 मिनट 25 मिनट की होती तो आप लोग देखते ही नहीं हो, बस डाउट डाल दो, अगर मैम फ्री होंगी तो हमें रिप्लाई कर देंगी, हमें वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। तो फिर मैंने उनको रिप्लाई भी उसी टाइप का दिया है कि पहले आप वीडियो देखिए, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आए ना तो मैं कमेंट करूँगी। तो ऐसी चीज़ें नहीं कीजिए, पहले आप वीडियो देखिए उसके बाद ही मुझे पूछिए। ऐसे लोग भी हैं एंड कुछ काफ़ी सपोर्टिव लोग भी हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊँगी, उनका कमेंट भी दिखाऊँगी। पहले नेक्स्ट डाउट पे आते हैं। मैम सीएसबी एग्ज़ाम का क्या लेवल रहता है, कैसे प्रिपेयर इसके लिए किया जा सकता है?
अब ये देखो, मैंने अभी नोटिफिकेशन वाले में आपको बताया था कि सीटेट से थोड़ा लेवल हाई रहता है इसका। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो थोड़ी और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसका लेवल उससे हाई रहेगा। टॉपिक्स का नाम बताएं मैम। देखिए, टॉपिक का नाम तो मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ना, जो ऑलरेडी उनके नोटिफिकेशन में दिया गया है, या तो आप उससे देख सकते हैं या फिर उसको मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप उससे देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक आते हैं, किस टाइप से पूछा जाता है, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी उसमें दिया गया है। तो इतना मैं कर दूँगी, आप एक बार उसको रीड कीजिएगा। PRT क्या होता है? अब ये तो वही बात होगी कि हमें टीचर बनना और हमें बेसिक ही नहीं आते। अगर आपने बीएड किया है तो आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि PRT, TGT, PGT क्या होते हैं। प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, है ना। अब मैं हर एक चीज़ का फुल फॉर्म आपको बताऊंगी क्या? ऐसे नहीं कीजिए। थोड़ी प्रैक्टिस आपको भी करनी होगी, थोड़ी नॉलेज आपको भी गेन करनी होगी। नेक्स्ट मैम, लैंग्वेज कौन सी थी? एडॉक के इंटरव्यू में CPT एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, एडॉक का इंटरव्यू आप देने ही तब जाते हैं जब आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर नहीं होता है। लेकिन CPT से यहाँ पे क्या मीनिंग है? कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका कंप्यूटर टेस्ट तो होगा ही होगा। आप किसी भी पोस्ट के लिए जाओ, या फिर आप रेगुलर, आपका कॉन्ट्रेक्चुअल हो, एडॉक हो, किसी के लिए भी जाएंगे तो आपका कंप्यूटर टेस्ट वो लेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि कुछ इस टाइप के भी कमेंट आते हैं जो बिना वीडियो देखे बोल देते हैं, एंड कुछ ऐसे भी हैं जो कमेंट बॉक्स में आके दूसरों की हेल्प भी कर रहे हैं। जैसे कि ये वाला कमेंट आप देखिए, इन्होंने, मैम ने बताया है कि मेरा APS में सिलेक्शन हो गया है एंड इनकी ज्वाइनिंग भी आ गई है, एंड कुछ चीज़ें उनके डाउट्स थे जो उन्होंने मुझे पूछे एंड मैंने नीचे कमेंट करके उन्हें क्लियर किए। आप यहाँ देख सकते हो, मैंने इनके डाउट क्लियर किए। फिर उसी के नीचे एक पर्सन ने पूछा है कि कैन यू प्लीज़ टेल प्रोसेस क्या था पूरा सिलेक्शन का। तो मैंने जो वीडियो बताया है आपको, उसी के नीचे वो कमेंट करके पूछ रहे हैं, बट फिर भी देखिए इन्होंने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इन्होंने एक एक चीज़ बताई है, ये जानते हुए कि मैम ने वीडियो में यही बताया है, फिर भी टारगेट UPSC ने इन्हें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे आप सेलेक्ट हो सकते हो। देखिए यहाँ पे इनका कमेंट है। तो मेरा यही है कि अगर आप लोग डाउट पूछ रहे हैं ना, पहले वीडियो तो देख लीजिए, हो सकता है आपका डाउट वीडियो में ही क्लियर कर दिया गया हो, है ना। तो इतना थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी। अब यहाँ पे एक अच्छा डाउट पूछा गया है कि अगर ये बताइए, अगर हम CTET में प्राइमरी क्लियर किया है और अगर हम AWS में TGT का फॉर्म फिल करें तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या? फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो ना। एग्ज़ाम के लिए CTET से कुछ भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, है ना, उस टाइम पे आपका सेम फील्ड रहना चाहिए, यानी कि AWS भी TGT का होना चाहिए, CTET भी TGT का होना चाहिए। अगर आपका CTET मान लीजिए PRT का एंड AWS TGT का है, तो आप उसमें अपना CTET शो नहीं कर पाओगे। तो जब शो नहीं कर पाओगे तो वो आपको जॉब कौन सी देंगे? एडॉक वाली, है ना। तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो सेम पोस्ट के लिए आपके दोनों एग्ज़ाम क्लियर होने चाहिए। ओके, तो ये जितने बेसिक डाउट थे ना, वो तो मैंने आपके सारे क्लियर कर दिए। अब इसके अलावा भी कोई डाउट है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि या तो आप इस वीडियो के नीचे अपना डाउट पूछिए मुझे, या फिर नोटिफिकेशन वाले के ऊपर पूछिए। अगर आप लोग अभी भी वापस से जा कर के माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे डाउट पूछेंगे तो मैं बार बार आपके कमेंट्स स्क्रॉल नहीं कर पाऊँगी। नए वीडियो पे जा कर के अपना आप डाउट पूछिए एंड एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम इंग्लिश में है तो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे तो इंग्लिश आएगी नहीं, मैं तो पहले ही फेल हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। तो इस टाइप के डाउट्स अपने मन से निकाल दीजिए। एग्ज़ाम काफ़ी सिंपल ही रहता है, देखा जाए तो इतना भी टफ नहीं है। CTET से थोड़ा सा लेवल हाई है, बट उतना भी टफ नहीं है कि आप क्लियर नहीं कर सकते। और बेसिक इंग्लिश सभी को आती है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं पूछ लेंगे कि आप आंसर ही ना कर पाओ। और इतना टाइम होता है कि आप बहुत आराम से एग्ज़ाम लिख सकते हो। तो एटलीस्ट ट्राई तो कीजिए एग्ज़ाम देने का। और फिर भी कोई रीज़न है तो एडॉक बेसिस पे ट्राई करके देखिए, है ना। ये छोड़ दीजिए कि मैं इस पर्टिकुलर स्टेट से हूँ और मुझे हिंदी ही आती है, या मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, या मैंने कोई रीजनल लैंग्वेज से ही पढ़ाई की है तो मैं इंग्लिश नहीं कर पाऊँगा। सबसे पहले तो अपना इंग्लिश का फियर आप निकालिए, उसके बाद ही आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा हर एक चीज़ के लिए।
अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर ये वीडियो आपके काम नहीं आ रहा है तो आपके फ्रेंड के भी काम ना आए, हो सकता है कि वहाँ पे उन्हें ज़रूरत हो एंड ये उनकी हेल्प करे। थैंक यू सो मच।